आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो कि डेली लाइफ में आपको बहुत काम आएगी और यकीनन आपको आज के सारे टिप्स पसंद भी आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स देखते हैं। अगर आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप देखेंगे दीवार पे, फर्श पे या फिर कपड़ों पे या खुद के हाथ पैर पे भी पेन से या फिर पेंसिल से लिख लेते हैं। बच्चों के हाथ अगर कभी भी पेन लग जाती है तो जहाँ मर्जी होता है वहाँ लिख देते हैं। अब हाथ पैर पे अगर पेन से दाग लगा लिए हैं तो उसे रिमूव करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बता चुकी हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप थोड़ा सा वैसलीन वहाँ पे लगा लीजिए और कॉटन से रफ़ करेंगे या फिर हाथ से ही उसे रफ़ करेंगे तो दाग रिमूव हो जाती है। अगर कपड़ों पे बच्चों ने पेन से दाग लगा दिया है यानी कि लिख दिया है तो थोड़ा डिटॉल डाल के रफ़ करेंगे, सिर्फ डिटॉल डालना है और रफ़ करते हैं तो वो सारे इंक के दाग निकल जाते हैं। फर्श पे तो आप ब्रश से घिस के साफ कर सकते हैं या फिर कपड़े से रफ़ करेंगे तो ईजिली पेन का दाग रिमूव हो जाती है। लेकिन दीवार पे अगर बच्चों ने लिख दिया है तो इसका दाग छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर ब्रश से हम घिस के साफ करते हैं तो जो पेंट लगी रहती है दीवार पे वो पेंट ही रिमूव हो जाती है जिससे कि दीवार और ज़्यादा गंदा दिखता है। तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि ना ही पेंट निकलेगी बल्कि जो पेन का दाग लगा है वही रिमूव होगी, यानी दीवार पे जो गंदा दिख रहा है पेन से वो साफ़ हो जाती है। आपको लेना है वाइट कोलगेट पेस्ट। थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट आप वहाँ पे लगा लीजिए जहाँ पे बच्चों ने पेन से लिख दिया है और फिंगर से ही इसे रफ़ करना है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा तो पेशेंस के साथ आप इसे रफ़ कीजिए, 4 से 5 मिनट लगते हैं और फिर आप देखेंगे सारे दाग रिमूव हो जाते हैं। 5 मिनट के लिए रफ़ कर लीजिए और फिर गीले कपड़े से इसे पोंछ लेना है। अगर फिर भी थोड़ा सा दाग दिख रहा है तो सेम प्रोसेस आपको दोबारा करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेन का दाग लगा हुआ था और जिद्दी दाग है, बहुत टाइम का दाग होगा तो एक बार में ये साफ़ तो हो गई है लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे कोलगेट पेस्ट लगा के और रफ़ कर रही हूँ तो आप देखेंगे सारे दाग रिमूव हो जाते हैं और इस तरह से जो दीवार पे पेंट लगी रहती है वो भी नहीं हटती है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो ये टिप्स आपको बहुत काम आएगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार नमकीन बिस्किट या फिर कोई मिठाई मंगाते हैं या फिर खाने का पार्सल ही मंगाते हैं तो हमें बहुत तरह के प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं जिसका इस तरह का ढक्कन होता है जिसे हम अक्सर ही बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज मैं इसका बहुत बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। तो आपको ले लेना है कोई भी नोकीली चीज़ और उसे गर्म करके इसके ढक्कन में होल कर लेना है। तो पूरे ढक्कन में इस तरह से छोटे छोटे होल कर लेने हैं। अब आप कोई बॉटल का ढक्कन ले लीजिए या फिर कोलगेट पेस्ट का ही आप ढक्कन ले सकते हैं और इसे हमें इसमें लगा देना है। तो फेविक्विक की मदद से आप इसमें फिक्स कर दीजिए। फेविक्विक लगा के और आप 1 मिनट के लिए इसे यहाँ पे लगा के रखेंगे तो ये फिक्स हो जाती है। अब ये बहुत बढ़िया लीड बन के तैयार हो गई है। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो कई बार खाने पीने की चीज़ें बच जाती है, जैसे लंच बना रहे हैं तो लंच करने के बाद अगर दाल या फिर सब्जी बच जाती है तो अगर बर्तन में रखते हैं, किसी और बर्तन से उसे ढक के रखते हैं तो वो कई बार ख़राब हो जाती है। जैसे गर्मी आ रही है, पूरी तरह से अगर खाने पीने की चीज़ों को कवर कर दे तो वो महक जाती है। पर इस तरह की लीड तैयार करके इससे अगर कवर करते हैं तो इसमें हवा भी लगती रहती है तो वो ख़राब नहीं होता और मक्खी मच्छर भी नहीं लगते हैं। कई घरों में डेली दाल चावल बनते हैं और जिस वजह से चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में घर में स्टोर करके रखते हैं। अगर डब्बे में चावल को ऐसे ही स्टोर करके रखते हैं तो कुछ महीने बाद या तो घुन लग जाते हैं, छोटे छोटे काले घुन हो जाते हैं या फिर कीड़े लग जाते हैं। फिर वो चावल खाने का मन नहीं होता है, साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो अगर आप भी चावल ज़्यादा खाते हैं और अपने घर में चावल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ला के रखते हैं तो उसे आप ऐसे ही डब्बों में स्टोर करके ना रख के चावल के बीच में थोड़े से माचिस की तीली रख दे। इससे होगा ये कि जो माचिस की तीली में मसाले लगे रहते हैं उसकी स्मेल की वजह से ना ही चावल में घुन लगेंगे और ना ही कीड़े, और इस चावल को आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। जब आपको यूज़ करना है तो साइड से चावल निकाल लीजिए या फिर बीच से भी निकालते हैं तो माचिस की तीली अगर आ रही है तो वापस से डब्बे में माचिस की तीली को रख दीजिए। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। सोयाबीन बड़ी हर घर में बनती है, जब हरी सब्जी नहीं रहती है तो
बनती है और कई घरों में तो वैसे भी बनाते हैं और इसे खाना भी चाहिए क्योंकि सोयाबीन बड़ी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इसे भी हमें खाना चाहिए। ये आँखों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। पर जब आप सोयाबीन बड़ी को बनाते हैं तो बनाने से पहले गर्म पानी में ज़रूर डिप करके रखते हैं, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे तो ये हार्ड रहती है। तो जब आप सॉफ्ट करने के लिए रखते हैं गर्म पानी में, तो बाद में इस तरह से आपको निचोड़ के उसका पानी निकाल लेना है, क्योंकि जो झाग निकलती है वो झाग हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, वो केमिकल होता है। तो आपको 2 से 3 पानी में इसे धो के और इस तरह से निचोड़ के निकालना है, जब तक कि इसका झाग निकलना बंद ना हो जाए। उसके बाद इस सोयाबीन बड़ी से आप जो भी रेसिपी बनाना चाहते हैं या सब्जी बनाना चाहते हैं बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार सर्दियों के मौसम में उंगलियों में दर्द होने लगती है, जहाँ नेल है, नेल के आसपास की जो स्किन है उसमें दर्द शुरू हो जाते हैं, या फिर स्किन ड्राई हो जाती है, फटने लगते हैं, स्किन वहाँ की निकलने लगती है, या फिर हथेलियों में मांस इकट्ठे होते हैं, दर्द होते हैं, जिस वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं, आटा तक नहीं गूंद पाते हैं। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सी टिप्स बता रही हूँ। तो टिप्स को फॉलो करने से पहले हमें लेना है कॉइन। तो आप 2 रुपये की या फिर 5 रुपये की कॉइन, 10 रुपये की कॉइन ले सकते हैं, और इसे यूज़ करने से पहले हमें गुनगुना पानी में रख के धो लेना है, क्योंकि जो पैसे हैं वो कई हाथों से होते हुए हमारे पास तक आते हैं, तो इसे यूज़ करने से पहले साफ़ करना ज़रूरी है। 5-10 मिनट के लिए गर्म पानी में आप छोड़ दीजिए, उसके बाद पानी से निकाल के आप इसे सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। 1-2 बार पानी में रख के इसे धो लेना है, उसके बाद आप सूखे कपड़े से इसे पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद जब आप किचन में खाना बना रहे हैं ना, तब भी आप इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। तो जब सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल रखते हैं उस वक्त, या फिर अलग से भी आप कढ़ाई में तेल रख के, थोड़ा सा सरसों का तेल ही आपको लेना है, और तेल जब गर्म हो जाए तो 2 से 4 कॉइन आपको इस तरह से रख देना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सारे कॉइन को आपको एक अलग से बर्तन में निकाल लेना है, और थोड़ा सा तेल भी निकाल लेना है। ये टिप्स बहुत ही काम की है। कई बार किसी चीज़ की एलर्जी हो जाती है, जैसे कुछ लोगों को कुछ डिटर्जेंट पाउडर से ही एलर्जी होती है, स्किन निकलने लगते हैं, या फिर सर्दियों के मौसम में स्किन ड्राई हो रही है, फट रही है, फिंगर में दर्द हो रहे हैं, तो इस तरह से आपको कॉइन को गर्म कर लेना है और साथ में थोड़े से तेल को भी निकाल लेना है। उसके बाद इस कॉइन से जब आप सिकाई करेंगे, दर्द से काफ़ी राहत मिलती है, और सिकाई करना भी आसान रहता है। नील के आसपास के मांस पे आप आसानी से सिक्के से सिकाई कर सकते हैं और तुरंत दर्द से राहत मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। और तेल बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो कॉइन है तेल में रख के जब हम गर्म करते हैं तो कॉइन काफ़ी देर तक गर्म रहती है, जिस वजह से आप इसे बढ़िया से सिकाई कर सकते हैं। और जब एक कॉइन ठंडी हो जाए तो फिर आप दूसरा कॉइन ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे कॉइन गर्म रहते हैं, तो इसलिए आपको 4 से 5 कॉइन रखना है, और इस तरह से आपको जहाँ पर भी पेन हो रही है वहाँ पे सिकाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। आपको कैसी लगी आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।